यूनो आस्था से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है। आस्था कहता है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मैं इतना भी जख्मी नहीं जितना ये दिखने में लगता है। यूनो, तुम पहले से कुछ लंबे लग रहे हो। यूनो कहता है, हाँ, मैं 4-5 सेंटीमीटर लंबा हो गया हूँ। आस्था अपने पंजों पे खड़े होके कहता है, मैं कल 20 सेंटीमीटर लंबा हो जाऊंगा, फिर मैं तुमसे भी लंबा हो जाऊंगा। एंड देन यूनो आस्था से थोड़ा ऊंचा होके कहता है, तुम्हारा कोई मौका नहीं मेरे से जीतने का। बेल सोच रही होती है कि यूनो मेरे को एक रिप्लाई नहीं देता, मेरे को इग्नोर करता रहता है और ये इस लड़के से बातचीत कर रहा है, स्माइल भी कर रहा है। वो यूनो से कहती है, तुम क्या कर रहे हो यूनो? ये स्टूपिड लड़का कौन है और तुम इससे बात क्यों कर रहे हो? यूनो फिर से बेल को इग्नोर करने लग जाता है। आस्था कहता है, ये छोटा सा कीड़ा कौन है भाई? फिर वो कहता है, क्या ये सिल्फ है, वही विंड स्पिरिट? यूनो कहता है, मैं पहले आस्था के साथ रहता था। बेल के होश उड़ जाते हैं, क्या तुम इस बदसूरत के साथ रहते थे? यूनो और आस्था कहते हैं, हाँ, सिर्फ साथ में नहीं रहते थे, साथ में खाते थे, नहाते थे और पढ़ाई भी करते थे, साथ में सोते भी थे। ये सुन बेल पागल होने लगती है। फिर उधर चार्मी आती है और यूनो को थैंक यू बोलती है उस दिन उसका खाना बचाने के लिए, और उसको स्नैक देती है खाने को। बेल उठ के सोचने लगती है, ये बच्ची कौन है अब? चार्मी कहती है, क्या मैं तुमको यूनो कहकर बुला सकती हूँ? बेल सोचने लगती है कि मेरे सेल्फ इंस्टिंक्ट्स कहते हैं कि ये लड़की मेरे और यूनो के बीच में नहीं आएगी। तभी यूनो कहता है, मुझे उस समय अचानक तुम्हें धक्का देकर नीचे गिराने के लिए सॉरी। बेल शॉक्ड में, क्या ये एक दूसरे को पुश कर रहे थे नीचे की ओर? ये एक दूसरे के ऊपर सो रहे थे? बेल चार्मी के बाल खींचने लगती है, तुमने कोई अजीब सा जादू किया होगा मेरे यूनो को सिड्यूस करने के लिए। चार्मी कहते, ये किस तरह का जीव है? क्या ये खाने में टेस्टी होगा? आस्था कहता है, ये विंड स्पिरिट है, इसको खाना मत। बेल कहती है, तुमने मेरे यूनो पे क्या किया? यूनो मेरा है। चार्मी कहती है, अच्छा, मैं 19 साल की हूँ, मैं इतनी सेक्सी दिखती हूँ कि मेरे को कोई भी मैजिक की जरूरत नहीं सुंदर दिखने के लिए। बेल कहती है, तुम एक ग्रेड स्कूल की बच्ची लगती हो जिसका माथा इतना बड़ा और चपटा है। चार्मी और बेल में फाइट होने लगती है। चार्मी बेल को अपने माथे से पीछे ढकेल देती है और उसके पीछे लग जाती है। आज तो तुम नहीं बचोगी, मैं तुमको आज पका के खा जाऊंगी। आस्था चार्मी को बस करने को बोलता है तो यूनो बेल को। फिंडल आस्था के पास आता है और कहता है, तुम खूब मजे कर रहे हो, क्या मैं तुमको ज्वाइन कर सकता हूँ? यूनो कहता है, ये कौन है? आस्था कहता है, ये है मेरा सीनियर, तुमने इसके बारे में सुना ही होगा। यूनो कहता है, नहीं। फिंडल कहता है, हाँ, जानोगे भी कैसे? ऐसा नहीं है कि मैं गोल्डन डाउन एलाइट मेंबर के बराबर हूँ। फिर उधर लांग्रिस आता है, वाइस कैप्टन ऑफ गोल्डन डाउन, और कहता है, देखो देखो देखो, मेरी तुमसे दोबारा मुलाकात हो ही गई। तुम हमारे परिवार के लिए अपमान हो जो फाइट भी नहीं कर सकते, है ना? फिनरल, तुम इधर क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी भी ब्लैक बुल के लिए वो सामान उठाने का काम करते हो? अगर तुम हल्के से भी लायक होते और फाइट करना जानते, मैजिक का सही इस्तेमाल करना जानते, तो तुम आज मेरी जगह इस फैमिली के हेड होते और इस फैमिली को संभाल रहे होते। आस्था कहता है, ये कौन है और ये फिनरल के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है? यूनो बताता है कि ये लांग्रिस है, वाइस कैप्टन ऑफ गोल्डन टाउन। आस्था कहता है, तुम गलत बोल रहे हो, फिनरल बहुत औसम है और वो फाइट भी कर सकता है जैसे उसने अंडर वाटर टेम्पल में किया, उसके बिना हम दुश्मन को नहीं हरा पाते। लांग्रिस कहता है, तो क्या फिनरल एक बार किसी काम में आया? ये तो बहुत शॉकिंग बात है। आस्था कहता है, तुम अपने बड़े भाई के बारे में बात कर रहे हो तो थोड़ा रिस्पेक्ट करो। लांग्रिस कहता है, मैं क्यों रिस्पेक्ट करूं? उसने ये रिस्पेक्ट कमाई थोड़ी है, ये उसके लायक भी नहीं। मैं गोल्डन डाउन को वाइस कैप्टन हूँ। आस्था कहता है, क्या कहा तुमने? फिनरल कहता है, जाने दो, ये सच ही तो बोल रहा है। आस्था कहता है, पर ये सच नहीं है। फिनरल बोलता है, छोड़ो। लांग्रिस कहता है, हम गोल्डन डाउन ने लगभग सब कुछ संभाल लिया है, हमारे कैप्टन ने लगभग सब दुश्मनों को ढेर कर दिया है, तो तुम्हारी ब्लैक बुल यहाँ से अपने घर जा सकती है, उनका कोई काम नहीं है। और ब्लैक बुल कब से ये डे सर्विस प्रोवाइड करने लगी? तुम इन दो बच्चों को संभाल रहे हो, तुम ये बेबी सिटिंग कब से करने लग गए? फिनरल, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती इन बच्चों की बेबी सिटिंग करने में? आस्था कहता है, बच्चा किसे बोला बे? चार्मी कहती है, मैं एडल्ट मैच्योर हूँ। फिनरल कहता है, बस अब बहुत हुआ, तुम मेरे को जो चाहे वो कहो, पर मेरी स्क्वाड के बारे में बिल्कुल भी कुछ मत कहना, मैं उनके बारे में इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी लांग्रिस पे एगोस हमला कर देता है, पर लांग्रिस उसके हमले से बड़े आसानी से बच लेता है और कहता है, मुझे लगा था तुम ढेर हो गए हो। एगोस कहता है, मैं तुमको ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? वन ऑफ द 8 शाइनिंग जनरल होने के तौर पे मैं तुम्हारा सर कलम करके ही रहूंगा। एगोस ने अपने स्लाइम मैजिक में कई सारे सिटीजन्स को पकड़ रखा होता है, इसलिए एगोस कहता है, अब तुम मैजिक नाइट मेरे को छू भी नहीं सकते, क्योंकि अब अगर कोई उस
पे हमला करेगा तो लोगों की भी जान चली जाएगी जिनको एगोस ने पकड़ रखा है। लांग्रिस तो बिना हेजिटेट हुए एगोस को मारने के लिए तैयार हो जाता है। उसको लोगों की चिंता नहीं, वो उन सबको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। आस्था चिल्लाकर कहता है, ओए तुम ये क्या कर रहे हो लांग्रिस। लांग्रिस कहता है, अगर मैंने इसको अभी नहीं मारा तो और लोग की जान जाएगी, इससे बढ़िया इनको यहीं खत्म कर दूं ताकि बाकी लोगों को बचा सकूं। आस्था कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैजिक नाइट का काम होता है लोगों को बचाना और तुम उनको मार रहे हो। मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं इन सबको बचाऊंगा, यूनो देखना मेरे को। यूनो कहता है हाँ दिखाओ। आस्था दूसरी ओर भागने लगता है। लांग्रिस कहता है इतनी जल्दी यहाँ से भागने की सोच रहे हो। फिर चार्मी अपने मैजिक से वहाँ पीछे बड़ी सी शिप बना देती है। आस्था उस शिप को यूज करके एगोस की ओर तेजी से बढ़ता है। वो शिप काफी क्लाउडी होती है, काफी उछालदार होती है। एगोस आस्था पे अटैक करता है पर फिंडल अपने स्पेशल मैजिक से उसको अपने पोर्टल से वहां से गायब कर देता है एंड आस्था को फिर ऊपर से अपने पोर्टल में से निकालता है। इस बार आस्था के मुंह में एंटी मैजिक स्वॉर्ड होती है और वो एगोस के मैजिक को नलीफाई करके सभी लोगों को बचा लेता है जिसको एगोस ने पकड़ा होता है। वो आस्था पे हमला करता है। फिंडल फिर आस्था को उससे बचा के साइड में से आस्था को अपने पोर्टल में से बाहर निकालता है और आस्था उसको ढेर कर देता है। आस्था जमीन पे गिर रहा होता है क्योंकि उसके हाथों में चोट लगी होती है। वो पूरी तरह से बैलेंस नहीं कर पाएगा, अच्छे से लैंड नहीं कर पाएगा, पर यूनो अपने मैजिक से आस्था को आराम से लैंड करने में मदद करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये एपिसोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं जानता हूँ कि वीडियो काफी छोटा है बट कॉपीराइट के चलते वीडियोस ब्लॉक हो गई थी, इसलिए उनके चलते वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करके अपलोड करना पड़ रहा है। ये पार्ट 1 है। इस एपिसोड का पार्ट 2 भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। मैंने ब्लैक क्लोवर की प्लेलिस्ट बना रखी है एक सीक्वेंस में, तो आपको सारे एपिसोड वहाँ पे सीक्वेंस में मिल जाएगा। कोई भी कंप्लेंट हो या सजेशन देना हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है और एनिमे फैन से बात करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिधर आपको अपनी बिरादरी के लोग मिलेंगे जो एनिमे के चौधे होंगे। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए जय हिंद।